दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण दिया गया है 5x - y किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद हमें दिया गया है 3x - y किसके बराबर, 3 के बराबर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमें दिया गया है 5x - y किसके बराबर, 5 के बराबर। ठीक है, हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे 5x, 5 को बराबर किस तरफ करेंगे, -5, माइनस y को बराबर के उस तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा, +y। ठीक है, y को हम पहले लिख सकते हैं और 5x - 5 किसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे ताकि हम इसमें x और y के मान को रख सकें। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ क्या लिखेंगे, y। ठीक है, हमें यहाँ पर x का मान पुट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, -5। ठीक उसी प्रकार अगर हम x का मान 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो 5 गुना 1 5 होगा, 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 हमें दिया गया है 3x - y किसके बराबर, 3 के बराबर। यहाँ लिखेंगे 3x, 3 को बराबर किस तरफ करेंगे, -3, y को बराबर के उस तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा, +y। ठीक है, y को हम पहले लिख सकते हैं और 3x - 3 को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, टेबल बनाना है ताकि इसमें हम x के मान को और y के मान को रख सकें। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y। यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो 0 गुना 3 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, -3 बचेगा। यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं। यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 3 होगा, 3 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से टेबल प्राप्त हो गया। हमने क्या किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो टेबल प्राप्त हुआ है उसको हमने लिख लिया है। ठीक है, इस मान को हमें क्या करना है, इसमें रखना है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक x अक्ष को लिया और एक क्या लिया, y अक्ष को लिया। ठीक है, इस तरफ x होता है और यहाँ x डैश होता है और यहाँ पर क्या होता है, y। ठीक है, ये क्या होता है, y डैश। ठीक है, हमें क्या करना है, समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको इसमें रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0 - 5, तो 0 यहाँ आएगा और -5 कहाँ चला आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये बिंदु कितना हो जाएगा, 0 - 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 1 0। ठीक है, तो 1 0 यहीं पर रह जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला करके एक लाइन को खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों बिंदु को मिला करके एक लाइन को खींच लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 से जो टेबल प्राप्त हुआ है उसको इसमें क्या करना है, रखना है। 0 - 3, तो 0 - 3 यहाँ पर चलाएगा तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0 - 3। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 1 0, तो 1 0 यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला करके एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों बिंदु को मिला करके एक लाइन खींच लिया। ठीक है, हमें प्रश्न से कहा गया है कि इन रेखाओं और y अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनता है उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन रेखाओं यानी ये दोनों रेखा और यहाँ से ये जो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A। ठीक है,
यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बिंदु का नाम दे देंगे बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक क्या बन गया, त्रिभुज। ठीक है, हमें क्या करना है, ए बी सी का निर्देशांक ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे बराबर ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 -3, 0 -3, यहाँ लिखेंगे 0 -3। उसी प्रकार सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 -5, 0 -5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के आधार को हम क्या मान लेते हैं, बी सी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, लंब है, यानी ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आधार क्या काम करेगा, बी सी, क्योंकि हमने इस शीर्ष से इस आधार पर क्या डाला है, लंब डाला है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आधार बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा ए ओ। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ओ। ठीक है, बराबर 1/2 गुना आधार बी से लेकर के सी तक का दूरी क्या होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है, और टोटल क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5। ठीक है, तो पूरे 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 2 इकाई। कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी बी सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है, गुना ए ओ यानी जो हाइट है, ये जो ऊंचाई है त्रिभुज की ऊंचाई, यानी जिसको हम लोग शीर्षलंब भी कहते हैं, ये कितना है, 1, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 1। यहाँ लिखेंगे गुना 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।